हाँ जी भैया, कैसे हो सारे। तो डे 4 सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं अपने हॉस्टल में ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता, पर फिर भी मुझे पता आवाज़ आ रही होगी। तो अभी हॉस्टल में है और अभी नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट का प्राइस 4 यूरो। तो बस अब जल्दी जल्दी निकलते हैं और करते हैं ब्रेकफास्ट और आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई होटल से निकल के ब्रेकफास्ट कर लिया। ये पीछे मेरा हॉस्टल है सॉरी। तो मैं रूम शेयर कर रहा हूँ 3 लोगों के साथ। 3 जर्मन है, तो उनके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ। और अभी मैं क्लोजियम की तरफ निकल रहा हूँ फिर से एक और बार किस्मत आजमाने आज। तो अब चलते हैं। और एक और बात बताऊँ, एम्स्टर्डम के कंपैरिजन में रूम बहुत ज़्यादा सस्ता है भाई। बताऊँगा मैं आपको पूरा सिस्टम। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो आज तो मज़ा आएगा घूमने में। नहीं तो 3-4 दिन से तो बारिश देख रहे हैं, आज बिल्कुल ब्लू स्काई है, तो सही रहेगा। बाकी देखते हैं कैसे क्या बनता है। इटली में भाई आपको ये फ्री वाटर डिस्पेंसर हर जगह मिल जाएंगे, बार बार पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये कोलोसियम, दिस वाज बिल्ड इन 78 BC, बहुत पुराना है। तो इसके 80 दरवाजे हैं वैसे टोटल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसे गोल ओपन एयर थिएटर है। पर शायद ये बात मैंने कल भी बताई थी, इसमें आपको दिखेगा कि बीच बीच में खड्डे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आयरन क्लैंप्स होते थे। तो जब यहाँ की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो लोगों ने उनको निकालना स्टार्ट कर दिया और आर्म्स और एम्यूनिशन या बेचने के लिए, ताकि पैसे कमा सके, उसके लिए यूज़ करने लगे। तो वो सारे इन्होंने आयरन क्लैंप्स यहाँ से निकाल लिए। तो अब एक भी नहीं है। तो उस टाइम की बात है ये। तो भाई फाइनली जो टूर बुक किया था उसका टिकट मिल गया और हम अब कोलोसियम एंटर करेंगे। ये मेरा ग्रुप है, इन्हीं के साथ जाना है। और लाइन आज काफ़ी लंबी है और एंट्रेंस की तो उससे भी लंबी, पर कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि लाइन बहुत लंबी है अगर आप देखो, और हमारे पास तो टूर गाइड है, तो हम इस क्यू को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे नहीं पता, अब वो तो यही बताएगा। और सीधा अंदर जाएंगे। बाकी गाइड की बातें अच्छे से सुनाई दी जाएँ तो रेडियो मिलते हैं, और आप कुछ मिस ना करो। Opening of the Colosseum, they killed over 20,000 people and 25,000 animals only for the opening of the Colosseum. For cleaning the Colosseum. Okay, so that's the Via Lavicana, that's the east. Dead people and dead animals, and that's the entrance for the biggest animals. Elephants, bulls, okay, that's the east. And so, Kim Kardashian have to enter over there. That's the only entrance that she could. Yeah, she came here in last year, June 30, shutting down the queue only for her, for a photo shoot. Okay, so finally, here. The decoration of the Colosseum, that we call it Fruizzi. Okay?
Here, imagine that everything covered with this type of marble decoration. Everything covered. This thing. Okay? And तो भाई इस ट्रिप के बाद इतना तो सीख भी लिया कि क्यों रोम वॉज नॉट एन ईजी एम्पायर, और हर जगह यहाँ पे कितना ज़्यादा ब्लड शेड होता था, क्योंकि ये लड़ते रहते थे और इनको लड़ाई पसंद थी। तो उसी चक्कर में ये जो अरीना है ये भी उसी चक्कर में बनाया था। ग्लैडिएटर्स की लड़ाई तो होती थी यहाँ पे, और क्या होता था। सीन ऐसा था कि 4 तरह की गेम्स होती थी यहाँ पे। पहली गेम जिसमें सारे एनिमल्स शोकेस होते थे, ग्लैडिएटर शोकेस होते थे। तो दूसरी गेम थी जिसमें ग्लैडिएटर्स जो थे वो एनिमल्स को मारते थे। तीसरी गेम थी जिसमें एनिमल्स जो थे वो ग्लैडिएटर्स, मतलब ग्लैडिएटर्स तो नहीं, नॉर्मल पीपल को, उनको भूखा रखा जाता था 10 दिन के लिए, बुल्स, हाइनास उनको, और वो इंसानों को मारते थे। और चौथी गेम थी जिसमें ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ते थे। उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी को यहाँ लीगलाइज़ कर दिया गया तो इसको बंद कर दिया गया। 500 साल तक यहाँ गेम्स चली। तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया क्योंकि क्रिश्चियंस ने बोला कि अब इनको, रोमन्स को जो यहाँ रहते थे, जो पहले क्रिश्चियंस को नहीं मानते थे, अब उनको अरीना में थोड़ी मारेंगे, अब बाहर सरेआम मारेंगे। तो लोगों को जलाना स्टार्ट कर दिया। तो इसको बंद कर दिया गया, और जिनको पैसे दे के शेल्टर चाहिए था कि हमें ना मारा जाए, वो यहाँ रहने लग गए। बेस्ट पार्ट इज़ कि जब कोई ग्लैडिएटर दूसरे ग्लैडिएटर को मार देता था तो वो ऐसे पूछता था कि मार दिया जाए कि मर्सी कर दी जाए। ये 2 तरह के उसके मूव्स होते थे। पर तीसरा मूव जो होता था वो होता था ऐसे कि गला काट दिया जाए इसका, और चौथा होता था ऐसे कि यहाँ तलवार डाल के ऊपर को उड़ा दिया जाए। तो यार ये इतना खतरनाक काम था। अभी हम रोमन फोरम चलते हैं और वहाँ देखते हैं, क्योंकि रोमन फोरम वॉज कि जहाँ ये तो क्लोजियम है ना, तो उसके साइड में कि जहाँ असली सिविलाइजेशन थी रोमन की। ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाना वहाँ पे और फिर आगे निकलते हैं। भाई मैंने अपने हॉस्टल से पानी लिया था और साले ने मेरे को स्पार्कलिंग वाटर दे दिया। इटालियन में लिखा था, पता भी नहीं चला। तो क्लोजियम के बिल्कुल अपोजिट ही ये रोमन फोरम के एंट्रेंस। ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट इसको करते हैं एक्सप्लोर, देखते हैं ऊपर है क्या। तो सिक्योरिटी मतलब क्लोजियम में भी होती है और रोमन फोरम में भी। उसके बाद चलो अंदर देखने क्या है। तो भाई साहब अभी जो आप मेरे पीछे देखते हैं ये रोमन फोरम, जिसको इटालियन में बोलते हैं फोरो रोमेनो। तो बेसिकली दिस वाज द मार्केट प्लेस, और सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स यहाँ पे थी उस टाइम पे, और मतलब मार्केट यहाँ लगती थी। बेसिकली सिटी सेंटर था एक तरह से। ग्लैडिएटर्स के मैचेस भी कुछ यहाँ होते थे, मतलब पीछे क्लोजियम में होते थे, तो मतलब एक ही पार्ट था ये सारा। तीसरी चीज़ की जो अगर कोई क्रिमिनल है उसको सारा कुछ, उसके ट्रायल्स भी यहीं होते थे। तो यही था जहाँ यहाँ टेम्पल्स भी हैं, जो मैंने कल भी दिखाए होंगे अगर आपको, जो अगस्तस वगैरह के वहाँ पे, तो वो यही पार्ट है। तो इसीलिए रोमन फोरम फेमस है, क्योंकि ये सिटी सेंटर, मेन सिटी सेंटर सिविलाइजेशन के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए सब कुछ यहीं होता है। भाई जिसको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री का शौक है ना, उसके लिए तो कसम से रोम इज़ अ जेम। देखो तो सही एक बार। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कितने अच्छे से प्रिजर्व किया है सब कुछ। भाई क्या क्या देखोगे और क्या क्या मैं दिखाऊंगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा।
तो भाई यहाँ तो वैसे अगर आना हो तो पूरा दिन लेके आओ एक, तभी मज़ा है इस चीज़ का। नहीं तो ऐसे तो नॉर्मल तो है ही है, पर और गाइड के साथ आओ, ऐसे मत आओ मेरी तरह। मैंने तो गलती कर दी, पर चलो कोई बात नहीं। अब अपने को दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ भी निकलना है, इसलिए रोमन फोरम को भी करते हैं बाय बाय और आगे निकलते हैं। नहीं तो ये तो पूरे दिन का गेम है, ऐसे तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। हमने तो वही देखा जो नॉर्मल सा दिख रहा था और समझ आ रहा था पढ़ के। असली हिस्ट्री जाननी है तो उनके साथ आओ, गाइड के साथ। तो इस साइड को एक और डेस्टिनेशन भी है, मतलब एक और चीज़ है देखने के लिए, पैलेंटीन हिल यहाँ को। पर मेरे पास वक्त नहीं है यार, थोड़ा सा ऊपर तक जा आता हूँ, बट ऐसे टाइम है नहीं। और जो लोग बोलते हैं कि अंदर टूरिस्ट वो नहीं मिलते गाइड, देखो चला एक मेरे आगे आगे। तो भाई साहब ये है पैलेटिन हिल, वन ऑफ द 7 हिल्स है ये रोम में, और इज़ कंसीडर्ड एज न्यूक्लियर ऑफ रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे स्टेडियम हुआ करता होगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ ऊपर, बट आना चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि एक ही टिकट में सब कुछ। तो मैं तो बोलूँगा कि पूरा एक दिन रखो रोम के लिए नहीं, कोलोसियम के लिए, और सारा देखो आराम से घूम के। मतलब मैंने आपको मेन में तो बता दी क्या क्या देखना है, अब अंदर क्या करना है वो आप पे है, ठीक है। तो मैं तो निकल रहा हूँ इससे बाहर, अब बस एग्ज़िट ढूंढते हैं। भाई ये सारा कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि कितना मज़ा आता होगा उस टाइम पे रहने के लिए इस आर्किटेक्चर में। और फिर याद आ रहा है कि रोमन साले किसी को नहीं छोड़ते थे, आए दिन लोगों को मारते थे, और राजे यहाँ के, और ख़ुद भी मरते थे। तो मज़ा तो गया तेल लेने, पर ये सेफ था ही नहीं। तो जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए फिर से। उस साइड को रोमन फोरम, पिछली साइड को जहाँ से मैं आ रहा हूँ उस साइड को पैलेटिन हिल, और यहाँ से राइट काट के कोलोसियम। तो इस सब चीज़ से आगे निकलते हुए अब हम निकल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो है वेटिकन सिटी। और वो आपको इस व्लॉग में नहीं दिखेगी ना, इसके लिए आपको अगला व्लॉग देखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मिलो अगले व्लॉग में। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म तो नहीं करते हैं, बस यहाँ कहीं नीचे लिखा हुआ आ जाएगा टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। चलो।